इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। आगे बढ़ने की जो कुव्वत है हमारी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। ये तो एक शर्म की बात है कि वी हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें कि नहीं जनाब हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, ये दहशतगर्द हैं, ये गरीब हैं, ये कटोरा लेके घूमते हैं, ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, इनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। इवन नरेंद्र मोदी ही केम टू लाहौर और उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके मशवरे के अगेंस्ट वो आए कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान जाने से, लेकिन ही टुक द रिस्क। उसका हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया? जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं, ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की उस बैठक में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जिसकी अध्यक्षता खुद पाकिस्तान कर रहा था। भारत ने कहा कि जो देश सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है उन्हें गंभीर कीमत चुकानी होगी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान कट्टरपंथ व आतंकवाद में डूबा एक सीरियल उधारकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ मूलभूत सिद्धांतों का वैश्विक स्तर पर सम्मान होना चाहिए, जिनमें से एक है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। हरीश ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में दिया, जिसका विषय था बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बता दें कि जुलाई से इस 15 सदस्यीय परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। इसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो
तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंड ओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंड ओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंड ओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी, और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे। और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? क्या कभी इंडिया की आर्मी या लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के साथ मिलकर अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? जंग पाकिस्तान लड़ रहा है। अमेरिकी अगले दिन भी कह रहे थे, हमारे पार्टनर हैं, हमारे मुल्क के अंदर रोज दहशतगर्दी हो रही है, 92,000 बंदा मार गया है। वो कहते हैं 4 इवेंट हुए हैं, जिसकी एक डोमेस्टिक प्रिटेक्स्ट है कि वो इवेंट हुए हैं, वहां पे लोगों की एक जो राइट है वो सल्ब हो रहा है, वहां पे लोगों को इंडिजिनस लोग हैं, पाकिस्तान तो नहीं कह रही हम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखना चाहिए चौड़ साहब? चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हम फ्रीली वाकई इन इश्यूज पे बात कर सकते हैं? हमारी स्टेट ये अलाउ करती है कि हम एक ऑनेस्ट डायलॉग किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कर सकते हैं? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चौड़ साहब, बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। चीमा साहब, बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी, और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा, और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस, कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं। और हम सर गुजारिश सुन लेना सर, अगर है भी इंडिया का किरदार सर, शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे।